नहीं नहीं सवाल पढ़ दो, कर दिया। चलो इधर ध्यान, आज क्या देखेंगे अपने, उदाहरण नंबर 4, पेज नंबर 54 पे। नाम क्या है भागीदार का, गंगा ने जमुना। मोस्ट टाइम पे दाखला है, अलग अलग नाम बदल के पूछता रहता है दाखला, तो खास देखना। वार्षिक हिसाब बनाने, वार्षिक हिसाब के अंदर अपने खाते व्यापार खाता, फिर अगला खाता कौन सा आता है अपना, नफा नुकसान खाता। नाम नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, ये आ गया, ठीक है। फिर नफा नुकसान फाड़वनी, चालू खाता बनाएगा क्योंकि सवाल में चालू खाते की बाकी अपने को दी हुई है। और अंत में अपने क्या बनाएंगे, पाका सरवैया। बोला है हमेशा सबसे पहले क्या करने का, पूरा सवाल पढ़ने का और हवाले क्या कर लेने का, टिक कर लेने का। तो उस हिसाब से ही चलेंगे, पूरा सवाल पढ़ता हूँ, तुम लोग हवाले टिक कर लेना, ठीक है। ध्यान, क्वेश्चन में क्या बोला है, ગંગા અને જમનાની ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ 31/3/70 રોજનું કાચું સરવૈયું નીચે મુજબ છે। કાચા સરવૈયા दिया हुआ है। गंगा ने जमुनानी भागीदारी पेढ़ीનું તારીખ 31/3/70 રોજનું કાચું સરવૈયું, जहाँ पे उधार बाकी में उपाड़ है, खरीदी है माल पर है, माल का स्टॉक तारीख के साथ है, पगार है, ऑफिस खर्च है, आवक माल गाड़ा भाड़ू है, जावक माल गाड़ा भाड़ू है, घारकात है, देवादार है, लेनी हुंडी है, हाथ पर रोकड़ है, बैंक सिलक है, रोकाणो है, ऑफिस ना यंत्रों है, मकान है, जमा में अपने को मूड़ी दी हुई है और चालू खाते की बाकी दी हुई है, जिसकी वजह से अपने ने मूड़ी खाते की जगह कौन सा बनाया, चालू खाता बनाया, ठीक है। फिर वेचाण है, माल परत है, गालखात अनामत है, बैंक लोन है, लेनदार है, देवी हुंडी है, લીધેલી લોન है, सामान्य अनामत है, ठीक है। नीचे हवाला बोला, आखिर स्टॉक की कीमत 28,600 છે, પરંતુ 20% માલની બજાર કિંમત 10% વધુ છે। देख लेंगे डायरेक्ट होगा। ભાગીદારોની મૂડી પર 5% વ્યાજ આપવાનું છે તથા દરેક ભાગીદારને વાર્ષિક 2000 બોનસ આપવાનું છે। डायरेक्ट होगा। ગાલખાત અનામત 3000 રાખવાની છે તથા देवादार पर 5% लेके वटाव अनामत की जोगवाई करो। तो जो देवादार है ना, उस पर 2 टिक कर दो खाली, ठीक है। देवादार पे 2 टिक, जिनके पास चौपड़ी हो टिक कर दें। अगला, मकान અને यंत्र पर 10% घसारो। मकान पे और एक यंत्र पे टिक कर दो, उधार तरफ होगा मकान और यंत्र। मकान और यंत्र छेल्ले में दिए हुए हैं, ऑफिस में यंत्र और मकान एकदम नीचे, यंत्र, हाँ ऑफिस में यंत्र मकान ऊपर नीचे दिए हुए हैं, एकदम नीचे उधार बाकी में, जेफ एकदम नीचे, उसी के ऊपर यंत्र है। चलो अगला, 4000 ની ઉધાર ખરીદી ચોપડે નોંધાયેલ નથી, પરંતુ આગળ સ્ટોકમાં તેનો સમાવેશ થઈ ગયો છે, वो तो करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं। एक खरीदी पे टिक कर दो, एक लेनदार पे टिक कर दो। खरीदी तुमको उधार तरफ दिखेगी और उधार खरीदी का संबंध लेनदार से होता है, तो दूसरी टिक जमा में लेनदार होगा, लेनदार पे टिक कर दो। कर दिए, कर दिए। कमीशन ना 2000 મળવાના બાકી છે, चेक करो जमा में कमीशन है कहीं पे, पहले तो कमीशन होता तो टिक करते, है नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। 200 ऑफिस खर्च, ऑफिस खर्च उधार में देखो खर्च है तो उसकी उधार बाकी होगी, चेक करो, है ऑफिस खर्च, है, टिक कर दो पगार के नीचे। इधर रोकाणोनी किंमत 12,000 नक्की થઈ છે અને તફાવતની રકમનો હવાલો સામાન્ય અનામત ખાતે નાખવાનો છે। तो रोकाणों के ऊपर टिक कर दो और एक सामान्य अनामत पे टिक कर दो। रोकाणो तुम्हारे उधार में होंगे और अनामत तुम्हारी जमा में होगी। अनामत की जमा बाकी होती है, रोकाण मिलकत है उसकी उधार बाकी होगी। हाँ सामान्य अनामत वही कर दिए। एक कर्मचारीने 600 ની લોન આપી હતી, પરંતુ તે રકમ પગાર ખાતે ઉધારવામાં આવી હતી। कर्मचारी को लोन दिए थे लेकिन वो हमने पगार में लिख दिए थे गलती से, तो पगार पे टिक कर दो एक खाली, पगार पे। लोन तो दी नहीं हुई है कर्मचारी की, तो डायरेक्ट हो जाएगा। છેલ્લા, ભાગીદારોએ વહેંચણી પાત્ર નફાની વહેંચણી 3/7 ના પ્રમાણમાં કરવી। भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाब तैयार करो। तो उसके लिए अपने ने खाता वाता सब तैयार रखा है। पहली असर सिखाई थी, क्या थी फैजान सबसे पहली असर अपनी, बेटा बोलो। सबसे पहली असर कौन सी करते हैं हम, जब भी वार्षिक हिसाब शुरू करते हैं तब, नहीं रे, बोल जेनुल, पहली असर बाकी अगर लाभ चालू खाते की असर करते हैं सबसे पहले किसकी असर करते हैं, मूड़ी। मूड़ी बेटा चालू खाते में नहीं आता है, अगर चालू खाता बनाया है तो मूड़ी डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा अपना, मूड़ी देवा में, पाके सरवैये में मूड़ी, नाम आएगा दोनों भागीदार का, गंगा जमुना। लिखो साथ साथ में आप, गंगा की मूड़ी बताओ और जमुना की बताओ। 30 और 36, तो 30 में 36 मिलाओ कितना होगा, 66 रकम में। करो पहली असर गंगा जमुना की मूड़ी, मूड़ी देवा में, क्योंकि मूड़ी खाता नहीं बनाया आपने ने, क्या बनाया, चालू खाता। चालू खाता बनावे तो मूड़ी खाते में जाके लिख देने का, सॉरी मूड़ी देवा में जाके लिख देने का टॉप में। देन दूसरी असर कौन सी करते हैं, चालू खाते की, उपाड़ नहीं करने का। अगर चालू खाता बनाया तो फिर किसकी करने का, चालू खाते की। तो चालू खाते की देखो जमा बाकी है कि उधार बाकी है, खाली जमा बाकी दी हुई है। तो चालू खाते में जमा तरफ तारीख शुरुआत की तारीख होती है 1/4/16 अपनी हमेशा,
बाकी अगर लाव्या, गंगा की कितनी, जमुना की कितनी है, बोलो। 3,000 और 2,400 ना। तो गंगा के खाने में 3,000, जमुना के खाने में 2,400। देखो गंगा जमुना। एक एक एंट्री कर रहा हूँ, मेरे साथ ही रहना, कोई पीछे मत रह जाना। ठीक, चलो अब उधार साइड से सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, उपाड़। उपाड़ किधर आता है, मूड़ी खाता बनाते हैं तो भी मूड़ी खाते में उधार तरफ आता है, चालू खाता बनाते हैं तो चालू खाते में भी कहाँ पे आएगा, उधार में ही आएगा। तो उधार में तारीख कौन सी आएगी, आकर की। एक बार खाली 1/4 आता है, बाकी हर बार आकर की तारीख ही आती है। आकर की तारीख कौन सी होती है, 31/3/17 होती है। और उपाड़ लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उपाड़ खाते। गंगा ने कितने का उपाड़ करा, जमुना ने कितने का करा, तो दोनों ने 12-12 हजार का किया हुआ है, तो दोनों में कितना लिख दूंगा, 12-12 हजार। देन उसके नीचे फरीदी। फरीदी कहाँ आएगी, अस्पियान। वही बड़ी खर्च में नहीं आएगी, बोल जेनुल। मिलकत में बोला है बेटा, घर पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। खरीदी हमेशा कहाँ आती है, व्यापार खाते में उधार तरफ। एक लाइन छोड़ के लिखोगे क्या, खरीदी। खरीदी पे टिके रकम अंदर। भाई प्रैक्टिस मांगता है वार्षिक हिसाब, बहुत प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। 1,04,000, ये तो कॉमन एंट्री है बेटा, हर दाखिले में आता है खरीदी। वो भी अगर अपने गलत बोल देंगे तो अपना खेल खत्म हो जाएगा, ध्यान रखो। देखो खरीदी 1,04,000, व्यापार खाते में उधार तरफ। अगर 10 दाखिले भी कराए तो 10 बार मैंने लिखा खरीदी, 10 बार तुमने लिखे, 20 बार हुआ। चलो अगला नाम, माल परत। ये जो माल परत है इसकी बाकी कौन सी है, उधार बाकी। और मैंने तुमको बोला है क्या, कि खरीदी की हमेशा उधार बाकी होती है तो खरीद परत क्या होता है, जमा। वेचाण की हमेशा जमा बाकी होती है तो वेचाण परत क्या होता है, उधार। और ये अपने को उधार बाकी दी हुई है किसकी, माल परत की। इसका मतलब ये अपने लिए क्या आएगा, वेचाण परत है। क्या ये अपने लिए, वेचाण परत। और वेचाण परत हमेशा वेचाण में से क्या होता है, माइनस। तो पहले मेरे को वेचाण की असर करनी पड़ेगी। वेचाण कहाँ पे आता है, व्यापार खाते में जमा तरफ वेचाण आता है, और वेचाण हमको जमा तरफ दिया होगा क्योंकि मैं जमा तरफ लिख रहा हूँ। तो जमा बाकी देखो कितनी है वेचाण की, 1,84,000। 1,84,000 से अंदर लिखूंगा पहले तो मैं। आओ लिखो तुम लोग भी साथ में, उसके बाद जो माल पर है उसकी असर करेंगे अपने। देन अब आ जाओ, ये माल परत को छोड़ के आए थे तो हमारे लिए वेचाण परत था। कितने का है बेचारा, कितने का है वेचाण परत, 1,600। 1,600 माइनस करो कितना बचा, 1,82,400। लिख दो रकम में, खत्म हुआ वेचाण का केस। चलो 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 जल्दी। डन, डन सर। उसके नीचे मान लें स्टॉक, तारीख कौन सी है, 1/4। बताया था कि जब भी स्टॉक देगा साथ में तारीख देगा। अगर तारीख 1/4 है तो शुरुआत का स्टॉक, 31/3 है तो आखिर का। क्या बोला है, 1/4 है तो शुरुआत का, 31/3 है तो आखिर का। तो ये 1/4 है मतलब कि शुरुआत का स्टॉक। और शुरुआत का स्टॉक हमेशा कहाँ आता है, व्यापार खाते में उधार तरफ खरीदी के ऊपर। मतलब कि पहली जो लाइन होती है वो किसकी होती है, हमेशा शुरुआत के स्टॉक की। तो ये लिखूंगा मैं शुरुआत का स्टॉक। कितने का है, 16,000, रकम में लिख देंगे। देखो व्यापार खाते में उधार तरफ, पहली लाइन में शुरुआत में स्टॉक। डन 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 सर। अगला नाम पढ़ो, पगार। कहाँ आएगा पगार, वही बड़ी खर्च, हर महीने देना पड़ता है पगार। और पगार पे ठीक है, कितने का है बताओ, 18,000 अंदर लिखेंगे, रकम में नहीं लिखेंगे। नीचे एक डॉट, ठीक है, हवाला है। चलो पगार के बाद ऑफिस खर्च। कहाँ पे आएगा ऑफिस खर्च, वही वटी। ऑफिस के जितने खर्चे होते हैं वो भी अपने कहाँ पे लिखते हैं, वही वटी खर्च के अंदर ही लिखते हैं। तो पगार की एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, ऑफिस खर्च। क्या उस पे टिक है, कितने की है टिक ऑफिस खर्च, 9,000 है ना।
तो टिक करो और नीचे एक डॉट मार देना ताकि याद रहे ऑफिस खर्च के नीचे मुझे एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, लिखो ऑफिस खर्च 9,000 ही ना। देखना पड़े मेरे भी। चलो 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 चलो, लिखा। अगला नाम, अगला नाम। आवक माल, मैंने तुमको दो बताए, एक आवक माल गाड़ा भाड़ू और एक जावक माल गाड़ा भाड़ू। आवक माल गाड़ा भाड़ू मतलब के फैक्ट्री से फैक्ट्री तक या फैक्ट्री से ऑफिस तक के अगर माल सामान पहुंचा रहे हैं तो क्या होता है, आवक माल गाड़ा भाड़ू। वो उत्पादन से संबंधित खर्चा या तो फिर खरीदने लगता के खर्चा में आता है। तो जब भी आवक माल गाड़ा भाड़ू बोले ना तो उसको कहाँ लिखने का, व्यापार खाते में उधार तरफ बीच में। लेकिन अगर जावक माल गाड़ा बोले, क्या बोले, जावक माल, यानी कि अमेजोन फ्लिपकार्ट जोमेटो वाला घर घर जाके सामान जो देते हैं ना, उससे उनका वेचाण क्या होता है, बढ़ता है। तो जब भी जावक माल गाड़ा भाड़ा बोले तो उसको कहाँ लिखने का, वेचाण। तो यहाँ पिट रखने का, क्या पिट रखने का, आवक माल हमेशा व्यापार में उधार तरफ, जावक माल हमेशा वेचाण वितरण खर्च के अंदर। आवक माल हमेशा व्यापार में उधार तरफ, जावक माल हमेशा वेचाण वितरण खर्च के अंदर। तो पहले भी अपने को कौन दिया है, आवक माल गाड़ा है कि जावक माल गाड़ा है, आवक माल। तो कहाँ पे आएगा आवक माल, व्यापार खाते में उधार तरफ, खरीदी की 4-5 लाइन छोड़ के हम लिख सकते हैं, जितनी अच्छे लगे वो पूछना मत मुझसे कितनी छोड़ने का। आवक माल गाड़ा भाड़ू अपने हिसाब से लो, डिसीजन थोड़े कितनी छोड़ना सही होगा। कितने का है आवक माल गाड़ा भाड़ा, 3,000। लिखो लिखो लिखो। देन नहीं, बाकी है, लिखो लिखो लिखो। देन मोइन। चलो अगला नाम, अगला नाम, अगला नाम। जावक माल, अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि आवक माल ऊपर जाता है, जावक माल कहाँ पे आता है, वेचाण वितरण के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे जावक माल गाड़ा भाड़ू। कितने का है बेचारा, डायरेक्ट रकम में कोई टिक मार्क नहीं होगा उसके ऊपर। तो वेचाण वितरण खर्च के अंदर जावक माल गाड़ा भाड़ू 4,500 रकम में। देन अगला नाम, सामने चेक करो, घाल का नाम है। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, अन्य खर्च के नुकसान में आओ फॉर्मेट बनाए। सबसे पहले आएगा घाल का, फिर आएगा प्लस घाल का, बनाओ तुम लोग भी भाई। फिर प्लस घाल का नाम है, एक लाइन छोड़ के माइनस घाल का नाम है, और ऊपर काका, नीचे काका, बच्चे, हा हा, माने हवाला। ऊपर और नीचे काचे सरवैये का और बीच में हवाले का आता है। तो फॉर्मेट बना दो अन्य खर्च के नुकसान में। दैट्स इट। फ्रेम चाहिए अमीर, सब बरोबर, सब आ रहा है क्लियर, देख ले एक बार, क्लियर दिख रहा है। चलो 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 चलो, बन गया। देखो पहले घालखात कितने की है, 1400, और अभी काचा सरवैया सोल्व कर रहे हैं, तो घालखात क के बाजू में कितना लिख दूंगा, 1400, क्योंकि काचा सरवैया सोल्व कर रहे हैं, उसी का है वो। तो यहाँ पे आएगा 1400 टॉप पर, लिख दो 1400। अगला नाम, अगला नाम, अगला नाम। देवदार, कौन है, देवदार कहाँ आएगा, देवदार मोइन। 20 दाखिले करे, 20 दाखिलों में देवादार आएगा, एक दाखिला ऐसा नहीं होगा जिसमें देवादार नहीं देगा। किधर आएगा, चालू मिलकत में। चालू मिलकत में क्या लिखेंगे, और 3 ठीक है, मतलब के नीचे लाइनें चाहिए मेरे को 6। कितने का है, 3 है बेटा मेरे हिसाब से। तो 2 ही है, हाँ तो 4 लाइन है, चलो कोई ना। 1 2 3 4 5, एक मेरी तरफ से। देखिए, देवादारनी बहन कौन, लेनी होंगी, उसी के नीचे लेनी होंगी वहीं पे, क्योंकि देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी आता है। कितनी की है बेचारी, 2,000 रकम में।
देवादार પછી લેણી ઊંડી લખી દો। हाथ पर रोकड़ क्या है? हाथ पर रोकड़ मतलब रोकड़ सिलक। क्या बोल रहा हूँ? हाथ पर रोकड़ मतलब रोकड़ सिलक। ठीक है, रोकड़ सिलक क्या है? धंधे की मिलकत। कौन सी मिलकत? चालू मिलकत। तो लेनी उंडी के नीचे क्या लिखेंगे अपने? रोकड़ सिलक लिखता हूं मैं, हाथ पर रोकड़ नहीं लिखता। ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। कितनी है? 3400 है बेटा, देख के रकम, वरना हल्की सी रकम गलत होगी और जवाब कभी जिंदगी में नहीं आएगा बेटा, गलत रास्ते से सही जवाब। देन उसके नीचे पढ़ो बैंक सिलक। तो भाई रोकड़ सिलक जहां लिखते हैं उसी के नीचे क्या आएगा? बैंक सिलक। रोकड़ सिलक मतलब धंधे में जो रोकड़ा पैसा पड़ा है हाथ में। बैंक सिलक मतलब के धंधे के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो तो दोनों ही धंधे की मिलकत है, चालू मिलकत है। उसी के नीचे लिखो रोकड़ सिलक के नीचे ही बैंक सिलक। बैंक सिलक कितने का है? तो ये ज्यादा का है थोड़ा, चलो 5600। देन चलो अगला रोकाणो। अब रोकाणों का समझना, अलग से कॉलम बनता है क्योंकि रोकाणो हम कभी भी बेच सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि रोकाणो हम 10 साल तक के नहीं बेच देंगे। कई बार इच्छा होती है तो 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर हम क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो रोकाणो को क्या करने का? चालू मिलकत के ऊपर लिखने का। कहाँ लिखने का? चालू मिलकत। तो इसकी भी एक लाइन ऊपर लिखूंगा क्योंकि रोकाणो के ऊपर क्या आएगा? हवाला है। क्या है? हवाला। रोकाण कितने के हैं? 14,000 के। तो 14,000 से अंदर नीचे एक डॉट मारूंगा, मेरे को एक लाइन चाहिए रोकाणों के नीचे क्योंकि उस पर हवाला आएगा मेरा। हाँ, अंदर ही लिखेंगे ना। उसके बाद अपना फेमस नाम सबसे, ऑफिस ना यंत्रो। यंत्रो तो धंधे की कौन सी मिलकत है? बिन चालू मिलकत। तो बिन चालू मिलकत में यंत्रो। ठीक है, कितने का यंत्र? 30,000 से अंदर। नीचे डॉट, हवाला है बेचारे पे। मकान भी वही आएगा, जानते हो, वो भी लिख ही देता हूँ एक लाइन छोड़ के। मकान कितने का है? मकान 24,000 से अंदर। नीचे एक डॉट, हवाला है उस पे बेचारे पे। उधार साइड क्लियर हो गई है, लिख दो। देन हाँ तो लिखो बेटा, कोई बात नहीं, बाकी है तो। देन अगला नाम, जमा में आएंगे, मूड़ी लिख दिया, चालू खाता लिख दिया, वेचाण लिख दिया, माल परत। क्या है? माल परत। ये जो माल परत है ये असल में क्या होगा? खरीद परत, क्योंकि खरीदी की उधार बाकी और खरीद परत की जमा। क्रॉस में चलने का, किसे चलने का? अगर खरीदी की साइड माल परत है तो किधर से माइनस करने का? वेचाण में से। अगर वेचाण की साइड माल परत है तो किधर से माइनस करने का? खरीदी में से। ठीक है, तो खरीदी में से माइनस करूंगा क्या? खरीद परत कितने का है? 1200 ना। 1200 माइनस करके नीचे बताओ कितना बचा? 1,04,000 में से 1200 गया, कितना बचा? 1,02,000। नीचे अभी भी एक डॉट, एक लाइन चाहिए मेरे को, हवाला बचा है। देखो माइनस खरीद परत। डन। चलो गालका अनामत कितने की है? 6,000। कहाँ पे आएगी गालका अनामत? काचा सरवैया सोल करे ना अभी, तो गालखात अनामत क के बाजू में काचा सरवैया सोल करें। कितनी है वो भूल गया मैं। देखो एकदम नीचे फॉर्मेट में गालखात अनामत 6,000 की, काचे सरवैये की। नेक्स्ट, बैंक लोन। लोन लोन कहाँ पे आता है लोन? बिन चालू देवा में। बिन चालू देवा में लिखो बैंक लोन। कितने का है बेचारा? 13,500 रकम में। अच्छा, हमने लोन जब भी दिया उस पे ब्याज गिनते हैं, इस पे ब्याज दे पाओगे? सोच के बताओ। टकावारी है, तारीख है, भागीदार है, तो फिर ब्याज देंगे? नहीं देंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर कोई ब्याज देने में आनेगा नहीं। अगर टकावारी
तारीख देवे तो समझ जाने का ब्याज देने को आएगा, वरना जाने देने का। भागीदार हो तो 6% याद रख लेने का, ठीक है। तो बैंक लोन के बाद लेनदार, तो देवादार मैंने चालू मिलकत में लिखा है, तो लेनदार में कहाँ लिखूंगा, चालू देवा में। देवादार हमेशा कहाँ आते हैं, चालू मिलकत में, तो लेनदार हमेशा कहाँ आएंगे, चालू देवा में। तो चालू देवा में अपने क्या लिखेंगे, लेनदार। ठीक है, लेनदार पे कितने के बताओ, अंदर नीचे डॉट लेनदार होंगे, देखो। એના પછી देवी हुंडी, मैंने बोला है देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी, लेनदार के साथ हमेशा देवी हुंडी। तो लेनदार की 2-3 लाइन छोड़ के लिख देंगे अपने देवी हुंडी, जो कितने की है, 1800 कन्फर्म। देखो देवी हुंडी 1800। फिर उसके बाद अपना फेमस नाम लिदेली लोन, लोन 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 कहाँ पे आएगा, बैंक चालू देवा में। इस पे ब्याज देंगे नहीं, कोई टकावारी नहीं है, कोई तारीख नहीं है, ना कोई भागीदार है, कुछ नहीं है, तो जाने देंगे। देखिए 4,000। सामान्य अनामत क्या है, सामान्य अनामत। सामान्य अनामत कहाँ पे आएगा, ये भी चालू देवा, उसकी एक लाइन ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने का है, 9,600 है, डॉट एक लाइन चाहिए अपने को। देखो सामान्य अनामत, ठीक है। सामान्य अनामत या कोई भी दूसरी अनामत देवे ना, तो ध्यान रखने का वो हमेशा कहाँ आएगा, बिन चालू देवा के ऊपर अनामत का अलग से फॉर्मेट होता है, ठीक है, ध्यान रखने का। तो इसमें तो बेटा हवाले ज्यादा होंगे ना, उदाहरण है, सिखाएगा अपने को सब। एक एक पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल में कर देंगे। चलो हो गया, पढ़ो। આખર સ્ટોકની કિંમત 28,600 છે, પરંતુ તેમાંથી 20% માલની બજાર કિંમત 10% વધુ વધુ વધુ। मैंने बोला है વધુ को कभी भी ध्यान में लेने का नहीं, खाली किसको ध्यान में लेने का, ऊंची को। किसको ध्यान में लेने का, ऊंची। तो वधु को नहीं गिनेंगे, आखिर स्टॉक अपने कितना मानेंगे, 28,600 से। 28,600 हवाले में है तो 2 असर। पहली असर कहाँ पे आएगी, व्यापार खाते में जमा तरफ बीच में अपने क्या लिखेंगे, आखिर स्टॉक कितने का है, आखिर स्टॉक 28,600 पहले यहाँ पे। दूसरी कहाँ जाएगा, चालू मिलकत में एकदम नीचे जाता है बेचारा, क्योंकि कोई भी स्टॉक धंधे के लिए मिलकत माना जाता है, ठीक है, वो भी चालू मिलकत। तो आकर स्टॉक की 2 असर, पहली यहाँ करी, दूसरी चालू मिलकत में एकदम छिल्ले करी। अभी भी बोर्ड पे देख के करनी पड़े, मतलब तुमको ध्यान देने की जरूरत है, खास घर पे पढ़ने की जरूरत है, खास मतलब बोर्ड पे देख के नहीं, खाली सुन के असर आनी चाहिए तुमको। ऐसे तो दाखले मुंह पे कराए जाते हैं अकाउंट के। देन अब क्या करना है, मूड़ी पर 5% क्या गिनना है का, ब्याज। आओ, अपने मूड़ी पर ब्याज कहाँ गिनते थे, मूड़ी खाते में जमा तरफ। यहाँ मूड़ी खाता नहीं है, कौन सा आएगा, चालू। लेकिन चालू में भी कहाँ गिनने का, जमा तरफ। जैसे गिनते थे तरीका वही है, सब एंट्री वैसी, खाली मूड़ी की जगह नाम क्या आएगा, चालू, और इसके अंदर मूड़ी नहीं लिखाएगी। बाकी जितनी भी असर हम मूड़ी में करते थे ना, वो सारी असर किसमें कर देने का, चालू। आखिर की तारीख आएगी पहले तो 31/3/17, यहाँ पे लिखूंगा मूड़ी पर ब्याज। निकालो, मूड़ी कितनी थी, कितने टका है, 5%। 150, 3,000 का निकाला ना बेटा। बेटा मूड़ी 3,000 नहीं है लाडले, मूड़ी गंगा की कितनी है, 30,000 है। मूड़ी यहाँ है, ये 30,000 का निकालना है अपने को। 30,000 का निकालो, 5%, 1,500 आएगा। क्या करता है दूसरा, 36,000 का निकालेंगे, मूड़ी इधर थोड़ी है, मूड़ी तो उधर है, 1,800। करो पहली असर क्रॉस में, हाँ समझा जेनुल, ध्यान रख। देखो इधर, इसकी दूसरी असर क्रॉस में होगी, कैसे होगी, क्रॉस में। एक लाइन छोड़ने का, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखने का मूड़ी पर ब्याज। फिर दोनों भागीदार का नाम, पहला भागीदार गंगा, दूसरा जमुना। गंगा का आया 1,500, जमुना का आया 1,800। 1,500 में 1,800 मिला दिया है,
देखो मूड़ी पर बैच का खेल खत्म हुआ। करे दो जगह। अब बोनस कैसे सिखाता हूँ अब। भागीदार ने वार्षिक 2000 बोनस આપવાનું છે यानी कि साल का दोनों भागीदारों को कितना बोनस देना है 2000 दर एक भागीदार ने। कई बार क्या बोलेगा मासिक बोल देगा क्या बोल देगा। अगर मासिक देगा ना तो उसको तुम्हारे गुणा कर किससे करने का 12 से क्योंकि हम क्या बना रहे हैं वार्षिक हिसाब बना रहे हैं मासिक हिसाब नहीं बना रहे क्या बना रहेंगे। तो कभी भी कोई चीज मासिक देगा ना तो उसको हमेशा गुणा 12 से कर लेने का क्योंकि हम क्या बनाते हैं वार्षिक हिसाब साल का हिसाब रखते हैं तो ये तो वार्षिक ही है मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोच के बताना जो बोनस होगा भागीदार के लिए आवक है या खर्च है। आवक और जितनी भी आवक है वो चालू खाते में कहाँ जाएगी और अगर मूड़ी होता तो उसमें भी कहाँ जाता जमा क्योंकि भागीदार के लिए क्या है आवक उनकी मूड़ी में ऐड होगा उनकी मूड़ी में प्लस होगा ठीक है। आकर की तारीख यहाँ पे लिखूंगा बोनस खाते दोनों को कितना बोनस देना है 2-2 हजार दोनों के खाते में पहली असर दूसरी असर कैसा चलता है क्रॉस में भागीदार पे जब भी बात होगी तो दो ही जगह खेलेंगे ठीक है एक पाणवणी में और एक चालू में। लिखने का पैटर्न देखो इधर इधर लिखूंगा बोनस खाते दोनों भागीदार का नाम गंगा फिर नीचे जमुना गंगा का 2000 जमुना का भी 2000 मिला के टोटल कितना आएगा बाहर 4000 कर दो। अरे हो गया भाईजान। चलो आगे बढ़े। तीसरा घालखात अनामत 3000 રાખવાની છે घालखात अनामत कितनी है घालखात अनामत यहाँ पे आएंगे घालखात अनामत हाँ हवाले की घालखात नहीं दी हुई है तो डैश। इधर देखो तुम लोग मत लिखो इधर देखो ये गलत करा मैंने गलत करा कि नहीं करा। पहली असर अपने क्या करते पहली असर कहाँ करते घालखात अनामत हमेशा क्या करते हैं पहले देवादार में से माइनस करते हैं यहाँ पे आएगा सबसे पहले घालखात अनामत 3000 माइनस करेंगे 67 में से 3 गया पहली असर तो यहाँ होगी ना भाई दूसरी असर यहाँ होगी। अब इधर देखो इधर आओ लिखना बंद करो वरना भूल जाओगे। अब ये तीनों का प्लस और 6000 माइनस करेंगे 3000 में से 3000 में 1400 मिलाओ 6000 यानी कि 4400 में से 6000 माइनस करो माइनस में आ रहा है काय में आ रहेगा पहली बार आया पहली बार आवे या कभी भी माइनस में आवे तो उसको क्या करने का सामने ले गया क्या लिख देने का। अगर माइनस में आएगा तो इसको तुम्हारे कहाँ लिखने का जमा तरफ ये घालखात अनामत का वधारा हुआ और अगर घालखात अनामत का वधारा हो जाएगा तो धंधे के लिए आवक है ठीक है। कभी डिटेल में समझाऊंगा बाद में अभी ये माइनस है इधर 1600 अगर माइनस में आए तो उसको कहाँ पे ले आने का जमा में और क्या लिखने का घालखात अनामत खाते और ब्रैकेट में बता देना सामेथी लाव्या ठीक है कितना लेके आया मैं 1600। जब भी माइनस में आएगा तब मैं उसको कहाँ लाके पटक दूंगा जमा में जब भी माइनस में आएगा तब मैं उसको कहाँ लाके पटक दूंगा जमा में याद रखना ऐसा ही होता है वार्षिक हाँ पहली आई इसीलिए तो हर दाखिले में थोड़े थोड़े पॉइंट नवे हैं खाली बाकी हर बार वही है थोड़े थोड़े पॉइंट नवे आएंगे जो सीखने याद रखने। एक यहाँ पे करा एक यहाँ पे करा और एक यहाँ पे माइनस करा किसी को ना याद हो तो ध्यान रखना। एक चालू मिलकत में करे फिर एक इधर करे माइनस में आया तो अपने उसको सामने ले गए जमा में। घालखात अनामत सामेथी लाव्या मैं इसी का इंतजार कर रहा था काफी टाइम से माइनस वाला नहीं आया आगे। चलो आगे बढ़े। देवादार पर 5% क्या गिनना है वटावा नंबर आओ देवादार गरीब बचे कितने के बचे 64,000 उसके नीचे लिखेंगे माइनस देवादार पर
बटा बनाना 64,000 का कितने टका बोलता है 5% निकाल दो कितना आया तो 64,000 में से अगर 3200 माइनस करोगे कितना बचेगा एलसी चला 60,000 ये आएंगी रकम में पहली असर करो देवादार पर बटा बनाना 60,800 बरोबर है देन इसकी दूसरी असर मिलकत नहीं है बेटा वटा अनामत धंधे के लिए खर्च है क्या है धंधे के लिए खर्च जमा में नहीं बेटा जमा में तो आवक आती है मैं क्या बोल रहा हूँ धंधे के लिए क्या है खर्च है खर्च हमेशा इसी पटे में आ सकता है वहीवटी का तो है नहीं बेचाण वितरण में लिख सकते हैं या तो फिर अन्य खर्च में लिख सकते हैं दोनों जगह ही सही है क्योंकि इसका अलग से एक फॉर्मेट बनता है अभी तक एक भी दाखला पूरी चोपड़ी में ऐसा नहीं जिसमें शायद फॉर्मेट आता हो या एक आध होगा तो होगा देखें या तो बेचाण वितरण में लिख दो मैंने जगह छोड़ी नहीं है तो मैं कहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी अन्य खर्च के नुकसान में यहाँ पे देवादार पर वटा अनामत कितनी आई वटा अनामत 3200 रकम में अन्य खर्च के नुकसान में लिख दो उसको हम बेचाण वितरण में भी लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है उसमें क्योंकि वटाव देने से डिस्काउंट देने से हमारे धंधे का बेचाण बढ़ता है और उसी पे हम ये अनामत रख देंगे तो वहां से होके यहाँ तक के कनेक्ट करवा सकते हैं उसको देन फिजान अगला मकान और यंत्र पे कितने टका 10%। ये तो एकदम सिंपल है मकान और यंत्र पे का सारा आओ यंत्र कितना है 30,000 उसके नीचे लिखूंगा क्या घसारा 30,000 का 10%। 30 में से 3 गया कितना है पहली असर घसारे की दूसरी असर अन्य खर्च के नुकसान में क्या लिखोगे यंत्र पर घसारा गिने ना पहले मैंने तो यहाँ पे लिखेंगे यंत्र पर घसारो यंत्र पर घसारा कितना आया मेरा 3,000 आया सेम पैटर्न में मकान पे मकान के नीचे आऊंगा लिखूंगा माइनस घसारो इसका भी 10%। 2400 24,000 में से 2400 गया करो तो माइनस है 21,600 पहली असर घसारे की दूसरी असर ये भी वही जाएगा अन्य खर्च के नुकसान में तो यहाँ के लिख दूंगा मैं क्या मकान पर घसारो कितना घसारा गिना मैंने वहां पे 2400 तो यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं कितना 2400 घसारे की असर तो आनी चाहिए भाई तुमको काफी टाइम हो गया है पहली मिलकत में से माइनस दूसरी कहाँ जाके पटक दो अन्य खर्च के नुकसान में पटक दो आना चाहिए लेकिन ये अच्छा दाखला है ना अच्छा जो छूट गए वो वाईटी पे देख लेना है हमको अपने जो छूट गए वो जब अपलोड होंगे उसके बाद देख लेना है याद से चैप्टर तो पूरा कवर करना है ये फायदा तो होगा ना कुछ अपना उसमें तो बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही अपने वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहे हैं और सेम पैटर्न में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वैसे ही नोटबुक लेके सामने बैठनी है मैं बोलता जाऊंगा सुन देना है कहीं नहीं समझ आवे तो रोक देने को 19-20 का ही फर्क है खाली उसके अंदर तुम स्टॉप भी कर सकते हो या तुम स्टॉप नहीं कर सकते हो जो तो रह जा रहा है ना तो तकलीफ तेको वहां नहीं आएगी वहां तो रुका सकता है ये फायदा है चलो अगला 4,000 नी उधार खरीदी चोपड़े नोंधायल नहीं मतलब कि 4,000 पे मैंने उधार का माल खरीदा था जिसको नोट में लिखा नहीं है तो क्या करूं प्लस करूं कि माइनस करूं प्लस क्योंकि मेरा नोंद करना क्या है बाकी ज्यादा माल खरीदा था जिसकी नोंद हुई नहीं प्लस नहीं नोंदेल उधार खरीदी ना नो उखा करके लिख दिया मैंने शॉर्ट में कितने का नहीं खरीदा था भाई तो इसमें 4,000 मिला दो तो कितना होगा 1,06,800 कहाँ पे लिख देंगे रकम में पहली असर ना नो का नहीं नोदेल उधार खरीदी 4,000 प्लस करके बाहर दूसरी समझना जब भी मैं उधार पे माल खरीदूंगा तो मेरे लेनदार क्या होंगे बढ़ेंगे क्योंकि कर्जा मांगने वाले जिन लोगों से मैंने उधार पे पैसा लिया हुआ है वो तो और मांगेंगे ना मेरे ऊपर तो लेनदार में भी क्या करने का प्लस सेम नानो उका नहीं नोदेल उधार खरीदे कितना 36 में 4 मिलाया कितना आ गया 40 बाहर
ना 9 का 4000 पीछे इसमें एक लाइन लिखी हुई है, आखिर स्टॉक में तेनो समावेश થઈ ગયો છે। अच्छी बात है, समावेश करना होता है, ये करके बेटा उसकी कोई असर करना नहीं है, खाली तुमको पागल बनाने के लिए लाइन लिखी हुई है, इसको भूल जाना। देन कमीशन ना 2000 મળવાના बाकी છે, कमीशन का 2000 मिलना बाकी है। याद करो, मैंने अकाउंट के इतिहास में तुमको कुछ बताया था, कोई भी पैसा अगर भविष्य में मिलने वाला है, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पैसा अगर भविष्य में मिलने वाला है तो धंधे की क्या है, मिलकत है। कौन सी मिलकत, चालू मिलकत। तो ये कमीशन कब मिलेगा, मिलना बाकी है, यानी મળવાનો बाकी, यानी बाद में मिलेगा। तो यहाँ लिखूंगा મળવાનો बाकी कमीशन चालू मिलकत में, क्योंकि धंधे की मिलकत बनेगा, बाद में मिलेगा। 2000 ही ना, चलिए सर, મળવાનો बाकी कमीशन 2000 चालू मिलकत में। दूसरी बताता हूँ। अब बताओ, जब कमीशन मिलेगा तो क्या है अपने लिए, आवक। जब कमीशन मिलेगा तो आवक, जितनी भी आवक होती है सब नफा नुकसान में जमा करो। यहाँ पे माँ बाकी कमीशन लिख देना, कितना, 2000। મળવાનો બાકી કમિશન 2000। देन રૂપિયા 200 ऑफिस खर्च चुकवવાનો बाकी છે, ऑफिस खर्च का 200 रुपए देना बाकी है। तो ऑफिस खर्च के नीचे आऊंगा, क्या लिखूंगा, प्लस चुकवવાનો बाकी, क्योंकि चुकवવાનો बाकी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। कितना खर्चा चुकाना बाकी है, 200, तो 200 प्लस कर दूंगा 9000 में, तो कितना हो जाएगा, 9200। पहली असर, ऑफिस खर्च के अंदर प्लस, प्लस चुकवવાનો बाकी 200, 200 प्लस करके 9200 बाहर, पहली असर। देन चलो, अब ये जो 200 है इसकी दूसरी असर बताया है अकाउंट के इतिहास में, क्या बताया, कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो धंधे का क्या है, देवा है। क्या है, देवा। बिन चालू में तो खाली कौन आता है, लोन, बाकी सारा देवा कहाँ आता है, चालू देवा में। तो देवी हिंदी के नीचे लिख दूंगा, चुकवવાનો बाकी ऑफिस खर्च, और कितना बाकी है, 200, तो 200 रकम में रख दूंगा। ठीक है, हाँ लिखो, कोई बात नहीं बेटा, बाकी है तो लिखो आराम से। રોકાણોની કિંમત 12000 નક્કી થઈ છે અને તફાવતની રકમનો હવાલો સામાન્ય અનામત ખાતે નાખવાનો છે। રોકાણों की कीमत कितनी नक्की हुई है, 12000, कितने के हैं, और कीमत कितनी हो गई है, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, वो जो नुकसान हुआ वो कहाँ ट्रांसफर करना है का, सामान्य अनामत पे। कहाँ ट्रांसफर करना है, तो जो 14000 का रोकाण था वो अब कितने का हो गया है, 12000 का। समझना, लिखना बाद में, पहले लिख लो, पहले देख लो, फिर सुन लो, फिर लिखना। तो यहाँ माइनस करूंगा, लिखूंगा मांडी वाले, मांडी वाले लिख सकता हूँ, मांडी वाले एक मिनट बुझाऊंगा, मांडी वाले नहीं लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा, ये जो रोकाणों में घटाड़ा हुआ है वो पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है मेरे को, सामान्य अनामत। तो माइनस करके लिखूंगा सामान्य अनामत खाते, कितना, 2014 में से 2 जाएगा तो बाहर कितना आएगा, 12। पहले असर देखो, इधर लिखो, नहीं देखो, देखो पहले असर रोकाणों में से क्या करा, माइनस, क्योंकि रोकाणों की कीमत कितनी नक्की हुई है, 12000, मतलब के 12000 आना चाहिए बाहर, मतलब मेरे को 2000 का क्या हुआ नुकसान, तो 2000 मेरे इसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और ये जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा, मेरा सामान्य नाम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, माइनस रोकाणों खाते, कितने का, 2000 का, 9600 में से 2000 क्या, तो इस प्रकार से एक यहाँ माइनस और एक यहाँ माइनस पे, और कहीं नहीं जाएगा ये। तो ये जो रोकाणों में घटाड़ा हुआ है तो सामान्य अनामत, अगर मैं यहाँ सामान्य अनामत में ट्रांसफर नहीं करने का बोलता तो मैं उसको कहाँ पे लिया था, अन्य खर्च के नुकसान में, नुकसान में बता देता। बट इसने बोला कि वो जो नुकसान हुआ है वो सामान्य अनामत खाते नाक दो, मैंने सामान्य अनामत खाते नाक दिया उसको, इसलिए, और कहीं कोई ऐसा नहीं।
समझ गए किस्सा? अगर ये सामान्य अनामत में नहीं बोलता तो मैं इसको कहाँ लिखता, फिर अन्य खर्च के नुकसान में मेरे धंधे के लिए नुकसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है। इसने बोला कि जो नुकसान हुआ है उसका पैसा कहाँ से जाएगा, सामान्य अनामत में से चला जाएगा, इसलिए नुकसान में नहीं आया। एक छिल्ला वाला, एक कर्मचारी ने ₹600 ની લોન આપી હતી, 600 की लोन दी थी, परंतु તે रकम पगार खाते उधारવામાં આવી थी, लेकिन वो गलती से मैंने कहाँ पे प्लस कर दिया, पगार में प्लस कर दिया। तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले पगार में से क्या करूंगा, माइनस माइनस कर्मचारी ने लोन, कितने की लोन थी, 600 रुपए की, है ना। 18,000 में से 600 माइनस करो, 17,400 बाहर, पहली असर करो, नफा नुकसान खाते में उधार तरफ वही बटी खर्च के अंदर पगार के नीचे माइनस कर्मचारी लोन 600, बाहर आएगा 17,400। देखो भाईजान, ठीक है। चलो दूसरी असर का, लोन तो क्या है अपने लिए, तीन चालू देवा, क्या बोलते हो तुम, बोलो मैं उस हिसाब से चलूंगा, मैं तो बहुत पढ़ा लिया। लोन तो बिन चालू में आता है, सर ने तो बोला है वैसा करना पड़े, ना मुन्ना ना, ऐसा ना। जो लोन अगर ली है ना तो वो यहाँ आता है, यहाँ लोन ली है कि लोन दी है, दी है तो क्या वो भी कर्जा है क्या मेरे लिए, नहीं वो कर्जा नहीं है, फिर वो मेरे लिए क्या मिल्कत है, क्या है बेटा, देवा की कैटेगरी में मत लिख उसको, कहां से कर्जा है मेरे लिए, मैंने तो लोन दी, लोन दी तो मेरे लिए क्या है, मिल्कत, कौन सी, चालू मिल्कत। क्योंकि कर्मचारी को लोन देंगे तो 1 साल के लिए अंदर के लिए देंगे, तो यहाँ पे आएगा भाई कर्मचारी ना पे लोन, ध्यान में रखना, बातों को बांध मत लेना, फर्क आता है, लोन देंगे भी, कई बार लोन लेंगे भी, अगर लोन ले रहे हैं तो देवा है, अगर दे रहे हैं तो मिल्कत है। कितना, 600। आओ यहां तक, स्टॉप कर दे आमिर, चल बेटा इधर ध्यान, चलो मैं बंद कराता हूँ, तुमको टाइम दिया, जिनका हुआ ठीक, जिनका नहीं हुआ वो इधर देखो। जमा का टोटल ज्यादा है कि उधार का, जमा का कि उधार का, जमा कितना है, जमा का 2,11,000, तो यहाँ पे लिखूंगा 2,11,000, यहाँ पे भी कितना लिखने का, जिस तरफ का टोटल ज्यादा है दोनों तरफ, जिस तरफ का कम है माइनस करके ऊपर, 211 में से इन दो को माइनस करो, तीनों को 85, 200, सामने क्या लिखेंगे, काचो नफो, जमा का ज्यादा है तो काचा नफा, और ये उधार से कहाँ पे आएगा, जमा में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, काचो नफो, इसीलिए एक लाइन अपने यहाँ पे छोड़ते हैं, 85,200 यहाँ पे। अब टोटल किधर का है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, जमा का ज्यादा है, कितना है, 88, देखिए वीडियो में आ रही है, बरोबर है, 88,800, यहाँ पे भी 88,800, माइनस करके बताओ, 49,100, ये काचा नफा मिला था, अभी फिर से जमा का ज्यादा है तो क्या बन जाएगा, चोखा बन जाएगा, चोखो नफो, उधार का ज्यादा होता तो चोखी खोट, ये उधार से कहां पे आएगा, जमा में, सबसे पहले में चोखो नफो, कितना आया, 49,100, यानी कि 49,100, फिर से यही ज्यादा होगा तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे भी वही लिखूंगा 49,100, उसमें से सब माइनस करो, 4,000 और 3,300, तो कितना बचा, 41, सामने दोनों भागीदार का नाम, पहले जमुना का, उसके ऊपर गंगा का, और उसके ऊपर वहचड़ी पात्र नफा लिखा जाता है, बांटो 41,800 गुणिया 3, प्रमाण कितना दिया हुआ है अपने को, एकदम नीचे दिया हुआ है 3/7, 3/7 मतलब 7×3 = 10, 41,800 गुणिया 3/10, 12,500, सही आ रहा है, चलो 41,800 गुणिया 7/10, 29,200, सही है। चलो अब ये उधार से कहां पे आएगा, जमा में, क्या लिखूंगा, आकर की तारीख, वहचड़ी पात्र नफा, कई बार कर चुके इसलिए स्पीड में करा रहा हूं, ठीक है, 12,540, 29,260, चलो अगेन जमा का ही ज्यादा होगा, ये हिस्सा ज्यादा है, बताओ कितना ये,
गंगा का टोटल कितना है? 19,040, 19,040। यहाँ पे भी कितना आएगा? 19,040। ये माइनस कर दिया 12,000 तो 7,040। सामने क्या लिखूंगा? बाकी आकर ले गया तारीख आकर की 31/3/17। जमुना का बोलो 35,460। यहाँ पे भी कितना आएगा? 35,460। ये माइनस कर दे तो 23,460। ये सही नहीं दिख रहा ना? कितना था इधर? 7,040। अब सही है। इधर देखो, ये दोनों तरफ इधर का ही आया है, तो ये चालू खाता का अलग से यहाँ पे लास्ट में बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ जगह खाली है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। तुम्हारे पास अगर यहाँ जगह ना हो तो तुम नीचे बना सकते हो, कोई वांधा नहीं। ऊपर लिखूंगा मैं जैसे मूडी खाता है वैसे लिखूंगा चालू खाता। दोनों का नाम गंगा जमुना। गंगा का कितना आया? 7,040। जमुना का कितना आया? 23,460। ठीक है, 23,460 मिला देंगे तो कितना होगा? 30,500। कहाँ है? 30,500। अभी टोटल मारो, 1,63,600। दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, मतलब के सही है। 1,63,600 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।